ये 8 महीना पहले ही राजा ब्लॉग शादी कर चुका था वो अपनी पत्नी से, और शादी लव मैरिज यानी कोर्ट मैरिज किया था, और 2 महीना पहले यानी फरवरी में मंदिर में शादी किया कि लोगों को दिखाने के लिए और वीडियो बनाने के लिए और सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए। सोशल मीडिया पे माँ और बहन और बाप को नचनिया बनाया और शादी होते ही अपनी पत्नी के साथ, अपनी बीवी के साथ अलग हो गया। एक ऐसी काली सच्चाई आप सभी के बीच में लाने वाला हूं जो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं वही राजा ब्लॉग जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बिहार के समस्तीपुर के जिला के रहने वाले राजा ब्लॉग जो सोशल मीडिया पे अपनी पहचान की मोहताज नहीं है, मैं उन्हीं राजा ब्लॉग के बारे में बातें करने वाला हूँ जो अपनी ही माँ और अपनी ही बहन और अपने ही बाप को पहले सोशल मीडिया पे नचनिया बनाया। अपने ही माँ बाप के जरिए वो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, और उसका शादी होते ही अपनी पत्नी के साथ वो अलग हो गया और माँ बाप को लात मारकर ठोकरा दिया। एक ऐसी माँ बाप के बारे में मैं बातें करने वाला हूँ जो माँ बाप अपने औलाद को बचपन से ही पोसते और पालते हैं, और बड़े होकर जब उसकी शादी हो जाती है तो अपनी ही बीवी और अपने ही पत्नी के साथ किस प्रकार माँ बाप के साथ सुलूक करता है। मैं उन्हीं की सच्चाई और उन्हीं की काली करतूत मैं आप सभी के बीच में लाने की प्रयास कर रहा हूं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर दिए हैं ग्राम तक आवाज। आज मैं एक ऐसी काली सच्चाई सामने लाने की प्रयास कर रहा हूं तो आप भी सुनकर चौंक जाएंगे और हैरान हो जाएंगे कि समाज में और हमारे आसपास में ऐसे दरिंदे बैठे हुए हैं, ऐसे निकाम्मे लोग बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं अपने ही माता और अपने ही पिता और अपने ही बहन के साथ कितना फ्रॉड कर सकते हैं, कितना बड़ा गेम कर सकते हैं, कितना बड़ा धोखा कर सकते हैं, जो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइए कि समाज में ऐसे ऐसे दरिंदे और ऐसे ऐसे निकम्मे और ऐसे ऐसे जाहिल जो बैठे हुए हैं जो अपने ही माँ बाप के साथ कितनी बड़े फ्रॉड करते हैं। तो मैं बात करने वाला हूं बिहार के समस्तीपुर जिला के रहने वाले राजा ब्लॉग जो सोशल मीडिया पे किसी पहचान की मोहताज नहीं है। राजा ब्लॉग एक ऐसी निकम्मा लड़का है, एक ऐसी दरिंदा है जो न जाने कितने लड़कियों के साथ, न जाने कितने लड़कियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की प्रयास करता है। जैसे कि आप लोगों ने उसके वीडियो में पहले बहुत सारे देखे होंगे कि आज मेरा शादी हो गया तो आज अपनी वाइफ के साथ यहाँ आया हूँ, तो आज अपनी पत्नी के साथ वहाँ गया हूँ। ऐसे ऐसे थंबनेल बनाकर, ऐसे ऐसे वीडियो बनाकर न जाने आप लोगों को कब तक गुमराह करता रहा, और आप सभी के गुमराह कर कर न जाने कितने सोशल मीडिया पर पैसा छापते रहा। उसी की काली करतूत और उसी की काली सच्चाई लाने की प्रयास करूंगा। बहुत सारे हमारे इस सच्चाई को जानकर हैरान हो जाएंगे और बहुत सारे लोग गलत कमेंट भी करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं बात करने वाला हूँ राजा ब्लॉग को जो माँ रो रो कर और दहाड़ दहा कर बोल रही है कि मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह पाऊंगी, मेरा बेटा मेरे साथ बहुत ये किया है वो किया है, फिर भी वो माँ बोल रही है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। लेकिन ये निकम्मा जो दरिंदा ये राजा ब्लॉग है जो उसको शादी होते ही अपनी ही पत्नी के साथ कभी मुंबई घूमने जा रहा है, तो कभी एक्स बाजी कर रहा है, तो कभी गोवा हनीमून पे जा रहा है। आखिर मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, आखिर ये मैं बातें आप सभी के सामने क्यों रखने की प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए रख रहा हूँ कि जो माँ बाप अपने कितनी संघर्ष और कितनी मेहनत करने के बाद अपने बच्चे को पालते हैं और उससे बड़ा करने के बाद उसके शादी करते हैं, और शादी होने के बाद न जाने अपनी ही पत्नी के साथ, अपनी ही बीवी के साथ, अपने ही माँ बाप के साथ कितने बड़े फ्रॉड कर देते हैं। जी, ऐसे ही कुछ कहानी है और ऐसे ही कुछ काली सच्चाई है राजा ब्लॉग के साथ जो आप सभी के बीच में रूबरू करने की प्रयास कर रहा हूँ। मैं बात करने वाला हूँ जो मुद्दा मैं भटक गया था, मैं बात करने वाला हूँ जो पहले वो बता रहा था मेरा बीवी ये है तो मेरा इससे शादी होगा। ये पहले एक लड़की से प्यार कर रहा था, उससे मतलब बात कर रहा था अपने सोशल मीडिया के जरिए, जबकि वो लड़की के शादी ऑलरेडी किसी के साथ हो चुका था, और वो लड़की इसके झांसे में आकर, इसके प्यार के झांसे में आकर वो अपने हस्बैंड को छोड़ देती है, अपने परिवार को छोड़ देती है, और छोड़ने के बाद ये राजा ब्लॉग उससे बात करता रहा, यहाँ तक उससे पैसा भी लेता रहा। यहाँ तक पैसा लेने के बाद फिर से उसका एक संपर्क होता है जिससे इसकी पत्नी, धर्म पत्नी बोला जाता है, इसको धर्म पत्नी नहीं बोलेंगे, इसको पत्नी बोलेंगे। पत्नी इसलिए बोलेंगे कि ऑलरेडी इसका शादी किसी और के साथ हो चुका था।
किसी और के साथ शादी होने के बाद भी, उसके बच्चे होने के बाद भी ये जो मोटी भैंस की तरह दिखती है राजा ब्लॉक को, ये जो पत्नी, ये बीबी, ये भैंस से भी बढ़कर है, ये हाथी इसको माना जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका शादी किसी और लड़के के साथ हो चुका था। यहाँ तक एक इसका बच्चा भी था 1 साल भर का, लेकिन इसका जो हस्बैंड था उसका बैंक में उसका नौकरी था, और वो अपनी बैंक के नौकरी की वजह से इसको घुमाया नहीं पाता था, इसको अलग अलग सिटी में नहीं ले जा पाता था, जिसके वजह से ये अपने ही पति के साथ झगड़ा करती थी, रोज लड़ाई करती थी कि हमको घुमाने के लिए नहीं ले जाता है और ये नहीं करता है। उसके बाद इस राजा ब्लॉक के साथ इसका कांटेक्ट होता है और इससे ये बात करने लगती है। तो आपको तो मालूम है सोशल मीडिया पे जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे वो छोटे, जो चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे सोशल मीडिया पे जो भी यूट्यूबर है, उन लोग के पास फुल टाइम रहता है इधर उधर घूमने के लिए। तो वो उसके साथ ऐसा मतलब नाटक करने की प्रयास किया, ऐसा गेम करने की प्रयास किया। उसके शादी होने के बाद भी वो बोलने लगी कि मैं तुझके साथ नहीं रहूंगी, मैं तुमको तलाक दूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। जो सच्चाई, सभी सच्चाई संतोष ब्लॉक जो है उनका दोस्त है राजा ब्लॉक का, जो उसके साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया है, उनके साथ भी पैसा लेकर उनके साथ गेम किया है। राजा ब्लॉक का जो सच्चाई लाने वाले संतोष ब्लॉक जी हैं, उनको बहुत ही सम्मान करने की बात किया जाए। ये 8 महीना पहले ही राजा ब्लॉक शादी कर चुका था वो अपनी पत्नी से, और शादी लव मैरिज यानी कोर्ट मैरिज किया था, और 2 महीना पहले यानी फरवरी में मंदिर में शादी किया कि लोगों को दिखाने के लिए और वीडियो बनाने के लिए और सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि समाज में ऐसे ऐसे घिनौने हरकत करने वाले हैं, ऐसे ऐसे दरिंदे जाहिल निकम्मे हैं जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ऐसे फ्रॉड करने की प्रयास करते हैं। फिर मैं बात करने वाला हूं जो 16 साल की उसकी बहन है राजा ब्लॉक की, सुहानी कुमारी। इसकी 15-16 साल की उम्र में इसका शादी करा देता है एक ऐसे लड़के से जिसको दहेज नहीं देना पड़ता है, और दहेज न देने की वजह से उस लड़के से उसका शादी करा देता है, इसलिए कि मैं जब अकेले रहूंगा तो अपना शादी करके आराम से घर पे निश्चिंत से वीडियो बनाऊंगा और सोशल मीडिया पे टहलका मचा दूंगा। कुछ ऐसी ही कहानी बढ़ती गई और बढ़ने के बाद सुहानी का शादी करा देता है बिना दहेज के। और जब कुछ ऐसा हुआ तो उसकी बहन यानी सुहानी ने बोली कि हमको हेल्प की ज़रूरत है, हमें 3-4 लाख रुपये की ज़रूरत है। तो ये अंड भंड बोलने लगा, गाली देने लगा उसको कि तुम ये है वो है। जिस लड़की के, जिस बहन के जरिए, जिस माँ बाप के जरिए सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, सोशल मीडिया पे लाखों 2 लाख 3 लाख के महीना कमाता है, लेकिन उसको 1-2 लाख रुपया नहीं दे पाया और अपने ही माता पिता को मारने लगा, गाली देने लगा, अंड भंड बात बोलने लगा कि तुम लोग ये है, धोखेबाज हो, ये हो, सिर्फ इसलिए बोलने लगा कि अपनी पत्नी के साथ, यानी वो फ्रॉड जो पत्नी उसकी है मोटी भैंस, उसके साथ अपना मजे से रह पाएंगे और घूम फिरेंगे। तो आप समझ सकते हैं ये जो राजा ब्लॉक को जो पत्नी है, ऑलरेडी इसका शादी किसी और से हो चुका था, और उससे लड़ाई झगड़ा करने के बाद ये राजा ब्लॉक से शादी 7-8 महीना पहले यानी अगस्त 2023 में ही शादी कर लिया था। लव मैरिज, कोर्ट मैरिज शादी कर लिया था, और ये लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को गुमराह बनाने के लिए, सोशल मीडिया पर पैसा कमाने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा। सोशल मीडिया जो यूट्यूब चलाने वाले हैं, यूट्यूब को वीडियो देखने वाले हैं, उन लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहा, उन लोगों से पैसा छापनेता रहा, लेकिन ये सच्चाई नहीं लाया कि जिस लड़की से मैं शादी कर रहा हूँ, जिस लड़की से मैं शादी कर लिया हूँ, ऑलरेडी उसका शादी हो चुका था, ऑलरेडी उसका हस्बैंड था, ऑलरेडी उसका एक बच्चा था, और उस बच्चे को छोड़कर ये फ्रॉड जो औरत उसके साथ ये मोटी भैंस है, किस प्रकार इसके साथ शादी कर लेती है 2023 अगस्त में ही, और ये नाटक करके ये फरवरी 2024 में मंदिर में शादी किया, मांग में सिंदूर लगाए, जैसे कि आप लोग अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे दिख रहे हैं। और ये लोग नाटक बना के सोशल मीडिया पे वीडियो बनाकर वायरल किया, और न जाने उस वीडियो से कितना पैसा छापा, और आज वो पैसा से घर खरीद लिया है, लेकिन सोशल मीडिया पे बोल रहा है कि ये रूम रेंट पे लिया हूँ, किराए पे ये रूम लिया हूँ, और कभी ये दिल्ली घूमने जा रहा है, कभी गोवा घूमने जा रहा है, कभी मुंबई घूमने जा रहा है, और इसकी माँ बाप दर दर के ठोकर खा रहे हैं, रो रहे हैं कि अपनी बेटे के बिना नहीं रह पाऊंगे। उसका बहन रो रही है, जिस बहन उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया, उस बहन को ये हाथ जला दिया,
तेल गिरा दिया उसके हाथ पे, तो आप समझ सकते हैं। इससे जो सुहानी उसकी लड़की है, उस 16 साल यानी 15 साल की, उसका भी यूट्यूब चैनल बन गया है। जब वो लड़की वायरल होने लगी, सोशल मीडिया पे अपना पहचान बनाने लगी, तो इसको जलनशील होने लगा, इसको जलन होने लगा कि ये क्यों वीडियो बना रही है, ये क्यों वायरल हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस बहन ने उसको वायरल किया, जिस बहन को मार मार कर ये वीडियो बनाता रहा, जिस माँ बाप को डरवा डरवा कर, धमकी दे देकर, मार मार कर वीडियो बनाता रहा कि तुमको वीडियो बनाना ही है किसी हाल में, उन लोगों के साथ अगर ये ऐसा कर सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि समाज में ऐसे ऐसे दरिंदे और ऐसे ऐसे घिनौने हरकत करने वाले समाज में भी दरिंदे अभी तक बचे हैं। तो आप लोग जितने भी देखने वाले हैं, राजा ब्लॉग को देखने वाले जितने भी लोग हैं, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट आप लोगों की वजह से वो महीने का 2 लाख और 2.5 लाख रुपया कमा रहा है। इस बात मैं नहीं बोल पाता, मैं इसलिए बोल पाता हूँ कि जिस माँ बाप को ये नचा कर वायरल हुआ और उसी माँ बाप को आज ठोकर खाने के लायक छोड़ दिया, और आज अपनी पत्नी के साथ ये फ्लैट खरीद चुका है, बहुत ही अच्छा फ्लैट करता है, लेकिन सोशल मीडिया पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है कि मैं रूम रेंट पे लिया हूँ, किराया पे लिया हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि आप लोगों के वजह से, आप लोगों के जरिए से ये पैसा कमाता है, और आप लोगों को ही बेवकूफ़ बनाकर कहीं ना कहीं ये आप लोगों के अंधकार में ढकेला हुआ है। बाकी आप देख रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से, मेरा प्रयास जो रहता है हमेशा आप सभी के सामने लाने की प्रयास करता हूं, क्योंकि सच को सच दिखाना हमारा कर्तव्य है और गलत को गलत बोलना हमारा ये कर्तव्य है। बाकी आप देख रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।